तरफ। तो कल मैंने आपको भरत राम का प्रेम, काव्य परिचय और कवि परिचय दोनों बता दिया था। आज मैं आपको इस काव्य का, इन दोहों का अर्थ बताऊंगी, परंतु मैं आपको डायरेक्ट इसका अर्थ नहीं बताऊंगी कि पूरा पढ़ लिया और अर्थ बता दिया, क्योंकि आपको बहुत दिक्कत आएगी। ये काव्य काफ़ी मुश्किल है, आपको बहुत टफ लगेगा, ये कठिन लगेगा। इसलिए मैंने क्या करा है, इसे मैंने अलग से कॉपी में इसके अर्थ के साथ लिखा है। तो काव्य मैं आपको यहाँ से पढ़ के सुनाऊंगी और अर्थ आपको मैं अपनी कॉपी से समझाऊंगी, ताकि आपको आसानी हो। और मैं आपको कॉपी के फ़ोटोज़ भेजूंगी ताकि आप उसे आराम से लिख पाएँ। ठीक है। तो भरत राम का प्रेम पहले एक बार मैं पूरा पढ़ के आपको सुना देती हूँ। पुलकी शरीर सभा भय ठारे, नीरज नैन नह जल बाड़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहो मैं काहा। मैं जानऊँ निज नाथ सुभाऊँ, अपराधियों कपर कहूँ न काऊँ। मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खुनिस न कबहूँ देखी। शिशु पंते परिहरेऊ न संगु, कबहू न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति ज्या जोही, हारे हूँ खेल जितावही मोही। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बैन, दर्शन तृपित न आजू, लगी प्रेम प्यासे न। तो मुश्किल आपको भी लग रहा होगा सुन करके, कोई बात नहीं है, मैं आपको इसके अर्थ अच्छे से समझा दूंगी ताकि आपको परेशानी ना आए। ठीक है। तो सबसे पहले हम दो वाक्य को ले लेते हैं। ठीक है। पुलकी शरीर सभा भय ठारे, नीरज नयन नह जल बारे। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहो मैं काहा। सबसे पहले संदर्भ की ओर ध्यान दीजिए। प्रस्तुत काव्यांश अंतरा भाग 1 के भरत राम का प्रेम नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास, जिनका कवि परिचय मैंने आपको कराया था। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत काव्यांश में श्री राम को वनवास से लौटाने के लिए भरत जो है वो चित्रकूट पहुँचे हुए हैं और अपने मन के भाव प्रकट कर रहे हैं। तो जब श्री राम चले गए थे वनवास, तो वो कुछ समय के लिए चित्रकूट में ठहरे थे और भरत जो है चित्रकूट पहुँचे थे अपने भाई को वहाँ से वापस बुलाने के लिए, और वहाँ जाकर उनके जो मन के भाव थे वो भाव आपको इस काव्य में मिलेंगे। तो पहले दो वाक्य को जो मैंने पढ़ा था उसका अर्थ देखिए। भरत जी शरीर से पुलकित होकर, भरत जी शरीर से पुलकित होकर सभा में, सभा थी जहाँ बहुत से साधु सज्जन थे, वहाँ पे वो खड़े हो गए। पुलकित शरीर से मतलब उनका शरीर, उनकी मन आत्मा सब खुश थे, खुशी से खेल उठे थे, क्योंकि वो श्री राम के सामने थे। उनके कमल जैसे नेत्रों में बाढ़ आ गई थी और आँखों में आंसू भर गए थे। वे कहने लगे कि मेरी बात तो मुनिवर ने कह दी है, इससे अधिक मैं और क्या कहूँ। जो बात वो कहना चाहते थे कि श्री राम आप वापस चलिए, तो यह बात जो है वो मुनिवर कह चुके थे। अब वो कहते हैं इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ, मैं यही कहना चाहता था। मैं जानऊँ निज नाथ स्वभाव, मैं जानता हूँ मेरे नाथ का, मेरे श्री राम का स्वभाव मैं जानता हूँ। अपराधी हूँ पर कोह न काऊँ, जो अपराधी होते हैं उस पर भी श्री राम जो है कोह नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। मोह पर कृपा स्नेह बिसेखे, और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा रही है। क्यों? क्योंकि मैं उनका छोटा भाई हूँ। खेलत खुनिस न कबहू देखी, और मैंने तो खेल में भी श्री राम को कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करके आपको अर्थ लिखना है और पढ़ना है। देखिए यहाँ पे मैंने फिर अलग से लिख करके भी रखा है। मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ, उन्होंने तो कभी किसी अपराधी पर भी क्रोध नहीं किया है। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा है, मैंने तो उनको कभी खेल में भी नाराज़ होते हुए नहीं देखा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? धीरे धीरे आप अच्छे से समझ जाइएगा। शिशुपन ते परिहरेऊ न संगु, कबहू न कीन मोर मन भंगु। बचपन में जब हम एक दूसरे के साथ में खेला करते थे तो कभी भी उन्होंने मेरा मन नहीं दुखाया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बालपन में श्री राम और भरत खेला करते थे तो श्री राम अपने भाई से कभी नाराज़ नहीं होते थे, ना कभी उनका साथ छोड़ते थे, कभी भी उनका साथ जो है वो नहीं छोड़ते थे। कबू नकीन मोड़ मन भंगु, मेरा मन भी कभी वो नहीं दुखाते थे।
मैं प्रभु कृपा रीति जो ही, मैं प्रभु की कृपा और रीति से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैंने उनकी हर कृपा और रीति को जिया है। हारे हूँ खेल जिता वही मोहि, और अगर मैं खेल में हार जाता था, हारे हुए खेल को भी वो मुझे जिता देते थे कि नहीं तुम जीत गए। ठीक है, अभी से आप देखिए यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है। बचपन में भी मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, ना उन्होंने मेरा साथ छोड़ा, और उन्होंने कभी मेरा मन भी नहीं तोड़ा, ना मन दुखाया। मैंने प्रभु की कृपा और प्रेम की रीति को भली भांति महसूस किया है, मैंने जिया है उनको। खेल में हारने पर भी प्रभु मुझे जिता देते थे। श्री राम अपने भाई को खेल में जिता दिया करते थे। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बैन। आगे भरत अपने प्रेम के बारे में बताना चाहते हैं कि मैं उनसे इतना प्रेम करता हूँ, मुझे उनसे इतना स्नेह है और इतना संकोच होता है कि मैं अपने बड़े भाई के सामने कभी भी कुछ बोलता नहीं था, कभी भी अपना मुंह नहीं खोलता था। बैन मतलब अपना मुंह कभी नहीं खोलता था। क्या दर्शन तृपित न आजू लगी प्रेम प्यासे नैन। तो उनके दर्शन पाने के बाद भी मेरी आंखें तृपित नहीं हुई, क्योंकि मेरी आंखें जो हैं प्रेम प्यासे नैन मतलब प्रेम से भरे हुए प्यासे नैन उनके दर्शन पाकर भी कभी तृप्त नहीं हुए। दर्शन तृपित न आजू मतलब उनके दर्शन पाकर भी मेरी आंखें तृप्त नहीं हुई है, मेरा मन नहीं भरा है आज भी उनको देख करके। प्रेम प्यासे नैन, प्यार से प्रेम से जो आँखें हैं वो प्यासी हो गई हैं, और इन प्यासी आँखों को जब वो श्री राम को देखते हैं तब भी वो तृप्त नहीं होते हैं, उनका मन नहीं भरता है श्री राम को देख करके। ठीक है, तो ये आपको समझा दिया मैंने। अर्थ तो मैंने आपको ठीक उसी प्रकार से समझाए हैं जैसे मैंने आपको कहा था कि दो दो वाक्य के अर्थ मैं आपको समझाऊंगी। अब आप देखिए इसका अर्थ भी मैं बताती हूँ। मैंने भी प्रेम और संकोच के कारण कभी भी मुंह नहीं खोला, भरत ने मुंह नहीं खोला कभी श्री राम के आगे। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक भी उन्हें निहार कर तृप्त नहीं हुए, मेरी आँखें कभी मतलब तृप्त नहीं हुई, मेरा मन कभी नहीं भरा श्री राम को देख करके। अब विशेष बातें आप देखिए इसमें क्या क्या लिखना है, ये चारों मैंने लिख के रखे हैं अलग से, इनको आपको लिखना है। ठीक है, भातृ प्रेम की आदर्श प्रस्तुति, तो ये भाइयों के प्रेम की बहुत आदर्श प्रस्तुति हुई है इस काव्य में। भाषा अवधि है और यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी आपको दिखेगा, जैसे देखिए शरीर सभा और रूपक अलंकार नीरज नैन। नैन कैसे है, नीरज के जैसे यानी कि कमल के जैसे, तो ये क्या हो जाएगा रूपक अलंकार, रूप की व्याख्या हुई है। ठीक है, का प्रयोग हुआ है अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार। ठीक है, छंद कविता है, इसमें तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये कविता कैसी है, छंद वाली कविता है, इसमें छंदों का प्रयोग हुआ है और छंद में तुकांत शब्द, जहाँ पे तुकांत शब्द का प्रयोग होता है वो छंद कविता कहलाती है। तो छंद कविता है और तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया। ठीक है, वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए और ध्यान से मैं आपको जो फ़ोटो भेजूँगी आप इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद इसी में एक और पद दिया गया है, वो मैं आपको अगले वीडियो में पोस्ट करूँगी और उसके भी मैं आपको दो दो वाक्य पहले समझाऊँगी, उसके बाद उनके अर्थ को अच्छे से बताऊंगी और आपको फ़ोटो भेजूंगी, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए दूसरा पद भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसे मैं पद दूसरा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ओके क्लास 12, धन्यवाद।